होली के बाद से बहुत कुछ ट्राई कर लिए, पर वो नशा ही नहीं है किसी में। सब कुछ फेल है। कोई नया नशा आया है तो बताओ। यार चाचा, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे नशे चाहिए, पर फिर भी अगर किसी भी चीज़ से नशा नहीं चढ़ रहा है ना, तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा नशा चढ़ेगा ना भाई, ऐसा नशा चढ़ेगा, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। आए तो यार, जिन लोग को नहीं पता है टैक्स के साथ कैसे डील करते हैं, वो तो चाचा की तरह नशा ही करेंगे। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैक्स के साथ सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा और कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस, अपने टिप्स, अपनी सारी चीज़ें बताऊँगा। लेट्स गो। तो यार देखो, टैक्स एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं है। टैक्स इज़ अनप्रेडिक्टेबल। व्हेन आई से अनप्रेडिक्टेबल, आई मीन इट। तो देखो, टैक्सेशन में हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक है जीएसटी 50 मार्क्स और एक है इनकम टैक्स 50 मार्क्स। अब जीएसटी को अप्रोच करने का तरीका अलग है और इनकम टैक्स को अप्रोच करने का तरीका अलग है। तो ये क्या तरीके हैं, आओ समझते हैं। तो यार, जीएसटी आता है 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स में हमारे पास जीएसटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को मैंने ए और बी और सी कैटेगरी में आपके लिए डिवाइड कर दिया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेटेज ज़्यादा है, कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है और वेटेज कम है, ये आपको पता चल जाए। तो अब आप देखो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 से। तो डे 1 में आपको जीएसटी के अंदर क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एग्जेम्पशन और टैक्स इनवॉइस। आपको ये चारों चैप्टर एक दिन में करने हैं। ऐसा क्यों करना है कि देखो, इसमें आपके 2 ए कैटेगरी के आराम से कवर हो जाएंगे। एंड अगर आप चाहो तो ये 4 चैप्टर है, इसको अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। मतलब किसी के साथ अगर कोई और चैप्टर करना है तो वो कर सकते हो। आराम से अपना इन चारों चैप्टर में आप खेल सकते हो। डे 1 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे भी करके इन 4 चैप्टर्स को कैसे भी कंप्लीट कर लें। देखो, जीएसटी उतना बड़ा नहीं है, अगर समरी नोट से करने जाओ तो काफ़ी छोटा है और आराम से कर पाओगे। एंड अब हम आते हैं डे 2 पे। डे 2 में आपको करना है आईटीसी, चार्जेस अंडर जीएसटी, ई वे बिल और वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये डे 2 है और डे 2 में भी आपको 4 चैप्टर करने हैं। देखो, जीएसटी उतना बड़ा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, समरी नोट्स में काफ़ी छोटा छोटा है। तो अगर आप समरी नोट से करो तो एक दिन में 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, आराम से कर पाओगे। लेट्स से मान के चलो आपके पास 10 घंटे, तो 2.5 घंटे करके आप 4 टाइम में अपना डिवाइड करो, और कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है वो आप खुद से देखो, ठीक है। मतलब या फिर आप अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और एक एक चैप्टर को अलग अलग टाइम में आप आराम से कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम लोग पहुंच गए हैं डे 3 पे, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टीडीएस, टीसीएस, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स एंड सप्लाई। अब देखो, डे 3 में भी आपको 4 चैप्टर करने हैं, तो आप आराम से इसको भी कर पाओगे, क्योंकि छोटा छोटा है जीएसटी, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में करते हुए चलना। सो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं डे 4 पे, और अभी तक अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा बस एक ही चैप्टर बाकी है, वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स एग्जाम में 8 नंबर का आता है, और इसमें बाकी सारे चैप्टर्स की भी एप्लीकेशन आती है, लाइक वैल्यू ऑफ सप्लाई, और बाकी सारे चैप्टर्स का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट आता है। तो इट्स बेटर कि इसको शुरू में ना करके लास्ट में किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको लास्ट में कर रहे हैं तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हमारे पास सारे चैप्टर्स का नॉलेज है कि हाँ, कौन सी चीज़ कैसे करेंगे, वो सब हमें पता है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोग आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब लास्ट डे में आपको क्या करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स के जितने क्वेश्चंस हो सके उतने करने हैं, और अपने आधे दिन में क्या करना है, जीएसटी की क्लैरिफिकेशन। इस अटेम्प्ट के लिए जीएसटी की जो भी क्लैरिफिकेशन आई होगी उसको अच्छे से रीड करना है। जीएसटी की क्लैरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये प्लीज़ ध्यान रखना। जीएसटी की क्लैरिफिकेशन को मिस मत करना। मैंने अपने अटेम्प्ट में यही गलती करी थी, एंड आप प्लीज़ ये मत करना। तो देखो, ये है मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्लैरिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। तो क्लैरिफिकेशंस को ऐसे हवा में मत छोड़ देना, इसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप जीएसटी को रिवाइज करने का अप्रोच आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मूव करते हैं इनकम टैक्स की तरफ। तो गाइस, बहुत से लोगों को इनकम टैक्स हार्ड लगता है, जीएसटी थोड़ा इजी लगता है और इनकम टैक्स हार्ड लगता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जीएसटी 50 मार्क्स का प्रिपेयर करके चले जाते हैं, और इनकम टैक्स में से सोचते हैं हम लोग थोड़ा बहुत चैप्टर कर लेते हैं तो हमारे 10-20 इधर से बन जाएंगे, तो 60-70 आराम से आ ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, जीएसटी भी कभी कभार बहुत गंदी तरीके से खेल जाता है। मेरे अटेम्प्ट में जीएसटी नहीं खेला था यार।
और जीएसटी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। इनकम टैक्स ज़रूरी है करना और आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। इनकम टैक्स को कैसे डील करना है आओ समझते हैं। तो यार आज है डे 1 ऑफ इनकम टैक्स। तो डे 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल और सैलरी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और रेसिडेंशियल उतना टाइम तो नहीं लगाएंगे, रेसिडेंशियल थोड़ा ध्यान से करना है, पर सैलरी जो है, सैलरी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वो उसको ध्यान से करना है। उसमें पहले आप लोग क्या कर सकते हो, पर्क वाले सारी चीज़ें कवर कर लो, अलावेंस वाला कवर कर लो, फिर रिटायरमेंट वाला कवर कर लो, उसके बाद जो थोड़ी चीज़ें बच गई हैं उसको कवर कर लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा लो, आराम से हो जाएगा सैलरी भी। और अगर सैलरी करने में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पे किसी का भी मैराथन रेफर कर सकते हो या फिर वन शॉट वीडियो रेफर कर सकते हो, उसमें से भी आराम से सैलरी की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई नो कि एक दिन में काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है, बट एग्ज़ाम्स हमारे पास है, अगर अभी नहीं करेंगे तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अभी करना ज़रूरी है। तो यार देखो, डे 2 में हमें करना है एचपी प्लस पीजीबीपी। पीजीबीपी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे, अगर इंसान वैसे देखेगा तो बड़ा लगेगा ही, बट अगर उसने समराइज नोट्स बना रखे हैं अपने तो पीजीबीपी उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। जितना तुम लोग पीजीबीपी से डरते हो उतना डरने वाली कोई बात भी नहीं। और एचपी भी थोड़ा बड़ा है बट हो जाएगा, एचपी और पीजीबीपी एक दिन में मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आज 3 चैप्टर भी नहीं करने ना 4 चैप्टर करने, सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। तो फर्स्ट हाफ में आप अपना ये एचपी कर सकते हो, सेकंड हाफ में आप अपना पीजीबीपी कर सकते हो। पीजीबीपी करते टाइम बिल्कुल ध्यान से करना, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझना, और हो सके तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करते रहना डेली। तो डे 3 में आपको करना है कैपिटल गेन प्लस आईएफओएस। अब कैपिटल गेन में इस बार काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो जो रिपीटर्स हैं वो थोड़ा अच्छे से अमेंडमेंट को कवर करना, ठीक है। और आईएफओएस के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब गिफ्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन रिलेटिव होता है कौन नहीं होता है, ये सब चीज़ें ध्यान से देख के जाना और इसके क्वेश्चन ज़रूर करना। ओके, तो डे 4 में आपको क्या करना है देखो। तो डे 4 में आपको क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन और एडवांस टैक्स करना है। ये मत सोचो कि इतना सारा है, बट उसकी क्वांटिटी छोटी छोटी है, तो आप आराम से उसको कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास पूरा 24 घंटा है, उस 24 घंटे में आराम से हम लोग ये चैप्टर कर सकते हैं। तो यार आ जाए डे 5, और डे 5 में आपको करना है टीडीएस, टीसीएस, एग्जाम्शन और रिटर्न ऑफ इनकम, एंड इसी के साथ उसमें एएमटी भी करना है। अगर आप अभी तक नोटिस करोगे तो डे 5 तक आपका ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। तो अब बचा क्या है, तो देखो डे 6। डे 6 में आपको क्या करना है, आप तक अपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, उन सब का रेलेवेंस उस एक क्वेश्चन में आता है, वो है टोटल इनकम का क्वेश्चन। तो डे 6 में आपको टोटल इनकम करना है, और टोटल इनकम के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि आधा से ज़्यादा दिन पूरा टोटल इनकम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा देना। टोटल इनकम के पीछे क्यों पढ़ना है, टोटल इनकम बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग छोड़ देंगे यार, 14 मार्क्स का नहीं कर पाएंगे ये वो, पर छोड़ना क्यों है, चलो एक बार देखो तो सही। टोटल इनकम मोस्टली पीजीबीपी से बनता है, अगर आप पीजीबीपी अच्छे से करोगे तो आपका टोटल इनकम जो कि 14 मार्क्स कंसिस्ट करता है, आप एक बार मार्क्स की तरफ तो देखो, आराम से कर पाओगे। और उसमें सैलरी का छोटा छोटा रेलेवेंस होता है, एचपी का छोटा सा रेलेवेंस होता है, उसके बाद डिडक्शन वगैरह छोटे छोटे हर चीज़ का रेलेवेंस आता है इसमें। और अगर सारे चैप्टर का इसमें रेलेवेंस आ रहा है और आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं, तो आराम से टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्या। अगर आप डेली एक टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे, तो लेट्स से अभी 30 दिन है, तो आप 30 दिन में 30 टोटल इनकम के क्वेश्चन कर पाओगे, एंड आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे टैकल करना है। एंड हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि टोटल इनकम का क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे ही नहीं हो रहा। यार यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे अगर आप डालोगे टोटल इनकम प्रैक्टिस ये वो तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, और उसमें से आप रेफ़र करके आराम से टोटल इनकम के क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। फाइनली हमारे दोनों प्लान हो चुके हैं, एंड आपको पता है इनकम टैक्स कैसे करना है और जीएसटी को कैसे करना है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स जो मैं करूँगा वो मैं कैसे करूँगा। देखो, कोई भी चीज़ हमें तब तक बड़ी लगती है जब तक हम लोग उसके अंदर घुसे पड़े रहते हैं, पर एक बार हम लोग जब ईगल आई की तरह एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हैं ना, तो हमें असल में पता चल जाता है वो चीज़ कितनी छोटी है, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम आराम से कर सकते हैं। लेट्स से अर्थ की बात करें, तो अर्थ में अगर हम लोग अंदर घुसे पड़े हैं तो इतना सारा कॉम्पैक्ट वाला चीज़ है ना, बट वही आप ऊपर से देखोगे तो इतना छोटा छोटा चीज़ लगेगा, सब कुछ आराम से लगेगा, छोटा छोटा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ इनकम टैक्स के साथ भी है। अब क्या हुआ था ना, पिछले बार विजय शारदा सर ने फ्री में फास्ट ट्रैक बैचेस डाली थी अपने ये यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से मैंने उसको फॉलो करा था, और मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और काफ़ी चीज़ें मतलब करा था, सर से ही करा था। एंड वो हैंड रिटन नोट्स इतने हेल्पफुल है ना कि मैं अभी भी उन्हीं को यूज़ करता हूँ।
मतलब उसमें सर ने इतने अच्छे से चार्ट बनवा रखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतनी चीज़ें अच्छे से लिखवा रखी है ना कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। वो जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे वो था जैन 25 के लिए एप्लीकेबल, वो मई के लिए नहीं है। मैं रिवाइज़ उन्हीं नोट्स में से करने वाला हूँ, बट जो भी मई की अमेंडमेंट्स है मैं उसको साथ में रेफ़र करूँगा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल सकता हूँ। आप भी मेरी तरह उसको अमेंडमेंट के साथ कवर कर सकते हो, क्योंकि वो नोट सच में बहुत हेल्पफुल है। एक बार आप देखना, अगर आपको सही लगे तो यूज़ करना, नहीं लगे तो लेट इट बी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से अपना जैसे कर सकते हो वो करना। एंड हाँ, टैक्स में डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये बस हमारे नज़रिए की बात है कि हम किस पर्सपेक्टिव से टैक्स को देखते हैं। लेट्स से जीएसटी को देख रहे हैं, तो जीएसटी में आपको पता है पेमेंट ऑफ टैक्स 8 मार्क्स का आता है। अब उस 8 मार्क्स की आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो, डेली एक-एक क्वेश्चन करो, तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है? एंड उसके साथ अगर आपको मैंने एबीसी एनालिसिस दी है, तो आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से। आप जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे ना, आप उसमें देखना, ए कैटेगरी में से कितने सारे क्वेश्चन्स आए हैं। एग्ज़म्पशन से भी आ रखा है, जो-जो मैंने बता रखा है, सब में से ऑलमोस्ट आ ही रखा है। आप जीएसटी की अच्छे से प्रैक्टिस करके, लाइक 50 मार्क्स अगर जीएसटी है, तो जीएसटी में से एटलीस्ट 40 तो निकाल ही सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स का अगर आप यही टोटल इनकम की प्रैक्टिस करोगे, तो टोटल इनकम आपको भी पता है 14 मार्क्स का आता है। लेट्स से आपने 14 मार्क्स को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी है कि आपके 14 मार्क्स आ गए, तो 40 मार्क्स उधर से, 14 मार्क्स इधर से, 54 मार्क्स हो गए। अब अगर आपने टोटल इनकम करा है, तो आपको इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में भी पता है कि एचपी कैसे करते हैं, सैलरी कैसे करते हैं, कैपिटल गेन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें कैसे करते हैं आपको पता है। तो अगर इन चैप्टर में से भी कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसको भी बड़े आराम से कर सकते हो। एंड लेट्स से 54 के बाद आपने मान के चलो 10 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है, 5-5 मार्क्स के कोई 2 क्वेश्चन निकाल दिए, तो 54 + 10 64 मार्क्स आराम से आ जाएंगे यार। एंड वैसे भी टीडीएस टीसीएस करोगे, डिडक्शन करोगे और बाकी सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट में मैंने बताया ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, चलता है, बट टैक्स एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं है भाई, प्लीज़। क्योंकि मैंने अपने अटेम्प्ट में देख लिया, बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। कहाँ से क्या उठ के आ जाए, इसलिए मैंने जो प्लानर बनाया है, मैं मानता हूँ एक दिन में सारे चैप्टर घुसाए हैं, बट इसलिए घुसाया है ताकि कुछ रह ना जाए और हमारा टाइम वेस्ट भी ज़्यादा ना हो। देखो, अगर अपने आप को पुश करोगे, थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे, तो एक दिन में 4 चैप्टर आराम से हो जाएँगे। एंड यार देखो, मैं आपको ये वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर लेता हूँ, पर आप लोग कैसे कम्युनिकेट करोगे? लाइक दिखा के, कमेंट करके, यही सब करके, है ना? बट यार पता है, लाइक में भी ना उतना मज़ा नहीं आता है। लाइक वो तो एक वही हो गया ना, एक सॉफ्टवेयर पे हम लोग नंबर ऑफ लाइक्स देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। बट यार, लोग जो कमेंट लिखते हैं ना, वो इतना अच्छा कमेंट होता है कि बहुत अच्छा लगता है दिल को। लाइक ऐसे वीडियो बना रहा हूँ मैं और कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको 2 कमेंट दिखाता हूँ जिसने मेरा मतलब वो पूरा दिन बना दिया आज। दे मेड माय डे भाई। तो यार प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट करके जाना, या तो फीडबैक दे देना कि मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, या फिर अपने कोई सजेशन दे देना, या फिर कुछ भी कर देना बस, ठीक है? पर कमेंट करके जाना, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कमेंट। मतलब वीडियो में मैं क्या ही देखूँ? अब वीडियो डाल दी तो वीडियो डालने के बाद मैं क्या ही करूँ? कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगला सब्जेक्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो ऑडिट लेके आने वाला हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? लाइक कर देना और कमेंट, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है? एंड डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा।